Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about CAT 24 Short Quant Paper Slot 2 and this is part 1. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले आ रहा हूँ 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22. तो गाइस ये वीडियो को एंड तक पूरे देखिएगा, आप काफी कुछ सीखोगे और कैट या क्वेश्चंस नॉन कैट में भी कॉपी होके आते हैं। जो लोग सिर्फ नॉन कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है वीडियो, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लास्ट 7 साल के LRDI के कैट के पॉइंट्स के पीवाईक्यूज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग का जो कैट एमबीए का बैच था वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, सेकंड बैच। आप इंक्वायर कर सकते हो। बाकी कैट एंड मैट स्नैप के व्हाट्सएप ग्रुप्स मेनली, उनका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करना। एंड गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, यहाँ पे आपको माइन्यूट डिटेल्स मिलने वाली है, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये पहला क्वेश्चन है कैट का जो काफी ईजी है। When 3 की पावर 333 is divided by 11, the remainder is। तो क्या देखो 3 and 11 आर कोप्राइम्स, तो आप क्या कर सकते हो, यूलर ऑफ 11, किसी भी प्राइम का यूलर होता है n-1, तो 10 हो गया। अब 333 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो सिंपल सा मतलब क्या है, जो पावर आपकी 333 है वो रिप्लेस हो जाएगी 3 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 27 को डिवाइड करना है आपको 11 से, तो रिमाइंडर आएगा 5। तो गैस यहाँ मैंने यूलर्स थ्योरम लगाई हुई है, ठीक है। क्योंकि गैस ये स्टार्टिंग फेज है प्रिपरेशन का, तो काफी लोगों ने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होंगे। जब आप नंबर्स में यूलर्स थ्योरम पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए 10-15 सेकंड का रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कैट ऐसा क्वेश्चन देगा, बिकॉज 2-3 साल में तो स्नैप एंड मैट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन कैट में ईजी आते हैं, तो इसका आंसर 5 आएगा। ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, थोड़ा सा भी अगर मॉडलेस पढ़ा है आपने तो आप कर ले जाओगे वाला क्वेश्चन। If x and y satisfy the equations mod x plus y is equal to 15 and x plus mod y minus y is equal to 20, then x minus y is equal to। तो गैस यहाँ पे वो क्या करेंगे, हमें मॉडलेस अप्रोच लगाएंगे। पहले हम मान के चलेंगे x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों 0 से बड़े हैं। तो इनको ओपन करो पॉजिटिव में। कैसे ओपन करोगे, ये हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई, पॉजिटिव में y भी ओपन होगा, यहां से आपका x आ गया 20, ठीक है। अब गैस x को यहां रखोगे तो क्या आएगा, x को यहां रखने में y आपका आएगा -25। x20 y -25 क्या सेटिस्फाई हो रहा है इसको, इसके अकॉर्डिंग दोनों बड़े होने चाहिए, बट y नेगेटिव है, तो ये मेरा केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो पहले मैंने केस लिया x एंड y दोनों 0 से बड़े इक्वल। अब हम दूसरा केस लेंगे, जब मेरा x 0 से बड़ा इक्वल होगा बट y मेरा स्मॉलर देन 0 होगा। तो टोटल 4 केस होते हैं, तो एक एक केस करके चेक करना पड़ेगा कब सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अगर आप इसको लेते हो ये वाले केस को, तो क्या होगा, x पॉजिटिव में खुलेगा y नेगेटिव में खुलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y नेगेटिव में खुलेगा तो x -2y आ जाएगा। ये दोनों लीनियर इक्वेशन और कैसे करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 2y स्क्वायर 30, ऐड करो, 5x स्क्वायर 2 आ गया 50, x आ गया 10। जब x आपका 10 आया, y कितना आया, x आपका 10 आएगा, y आएगा -5, x 10 एंड y -5, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 से बड़ा है y 0 से छोटा है, ये क्या आ जाएगा, x -5, 10 -5, 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या, सच बता रहा हूँ इजी मानूंगा, टफ नहीं मानूंगा इसको। मॉडलेस की कंडीशन लगानी है, आपको मॉड को ओपन करना है, दोनों पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, 4 केस होते हैं। मेरा सेकंड केस में सेटिस्फाई हो गया। हमको बस ये चेक करना है, जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है आराम से। x 10 से बड़ा, x 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, तो x एंड y ये वैल्यू हो सकती है। आंसर आ गया 15, 10 -5। इफ m and n आर नेचुरल नंबर्स सच दैट n जो पावर है वो 1 से बड़ा है, m की पावर n इक्वल टू दिस,
देन m माइनस एन इक्वल टू। अब गाइस देखो काफी लोग सोचेंगे इस नंबर को हम कैसे पावर में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे तो पावर्स अलग अलग है और हम ऐसा कर नहीं सकते कि इसकी पावर वन कर दें, क्योंकि वन एन हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ऐसे। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। 2 की पावर 25, 3 की पावर 40। अगर आप ध्यान से देखो तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 की पावर 5, ठीक है, इंटू, इसको हम कर सकते हैं 3 की पावर 8 की पावर 5। हमको गैस किसी भी हाल में ये पावर्स को सेम कराना है। तो यहाँ पे 25 को हमने 5 निकाल लिया, अंदर कर दिया, तो ये हो गया 32 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 की पावर 5। उसको आप ऐसे लिख सकते हो 32 इंटू 3 की पावर 8 का होल 5, ये, ठीक है। अब गाइस आपका ये m हो गया है, ये और ये n हो गया है। आपको m माइनस n करना है। तो गाइस देखो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, नो डाउट कैट में कैलकुलेटर रहते तो कर लोगे, बट ऑप्शन दिए थे उसमें तो आप ऐसा कर सकते हो। इसका इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालो, ठीक है। पहले आप इसकी यूनिट डिजिट निकालो। इसकी यूनिट डिजिट कैसे आएगी, ये 2 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 की पावर 8 है, 4 से डिवाइड करो, 9 आया, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो पावर 4 ही मतलब। तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 8 की इन शॉर्ट 1 आएगी, ठीक है। तो 1 2 जा 2, ठीक है। अब गाइस देखो कोई बड़ा नंबर होगा, यूनिट डिजिट अगर 2 है और -5 हो रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी ना, कैरी लेगा इसलिए। तो ऑप्शन में गए 7 वाले 2 ऑप्शंस थे, तो खाली यूनिट डिजिट से काम नहीं चल पाया मेरा। तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 निकालो, उसकी लास्ट 2 डिजिट निकालो, फिर माइनस करो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, बाकी कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, बिकॉज ये आपका एम है, तो इट इज सेम है, तो आपको ये करना है। आप इसको निकालना है, कैलकुलेटर से कर लो तुरंत आ जाएगा कैट में, बट जनरली मैं एक शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ। कभी मान लो टीडा टाइप आए तो कैसे करेंगे, अप्रोच आना चाहिए मतलब। तो इसका लास्ट 2 डिजिट माइनस दिस करोगे तो आपको लास्ट 2 डिस्टिंक्ट मिलेंगी, ठीक है। मतलब ऑप्शन ऐसे थे ना, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसे थे जहां पे लास्ट में 7 7 आ रहा था, बट टेंस प्लेस की डिजिट दोनों में अलग अलग थी। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लास्ट 2 निकाल के माइनस करो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वरना फिर इट इज वॉट 81 इंटू 81, वरना आपको ये मल्टीप्लाई करो, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, वो चीज़ नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये था मेन, बाकी मल्टीप्लीकेशन वाली चीज तो मैंने एक्स्ट्रा बताई आप। ये क्वेश्चन अच्छा है और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, बिकॉज इस क्वेश्चन को तभी कर पाएगा जिसने कभी पहले इस तरह का क्वेश्चन देखा है, वरना करना करना काफी मुश्किल है। A function f maps to the set of natural numbers f of xy is equal to fx into fy plus fx plus fy for all x and y, and fp is equal to 1 where every prime number is p, for every prime number p। मतलब अगर F2 करो तो भी बनाएगा, F5 बनाएगा, F3 बनाएगा, F7 बनाएगा, ऐसा है। कोई भी p प्राइम नंबर है तो ये बनाएगा। हमको F1,60,000 की वैल्यू चाहिए। तो गाइस अगर हम F2 निकालें तो कैसे आएगा, F2 तो 1 है, सॉरी F2 आपको बन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम F4 निकालें तो क्या आएगा, F4 कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा F2 इंटू F2 प्लस F2 प्लस F2, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो गैस कुछ पैटर्न देखो, आप F4 आपका 3 आ रहा है, F2 आपका 1 था, F4 3 था, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि हमको ये पता है कि किसी प्राइम नंबर का वैल्यू 1 होती है, तो हम प्राइम की पावर लेने का सोच रहे हैं। 2 2 स्क्वायर, अब 2 क्यूब देखते हैं, F8 कैसे निकालोगे, F8 हो जाएगा F2 इंटू 4, ठीक है। F8 इज वॉट F2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 इंटू F4 प्लस F2 प्लस F4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइम तो 1 ही होता है, ये 1 है। F4 आपका 3 आया था, F2 फिर 1 है, और ये आपका 3 है, ठीक है। तो ये 3 3 6 7। तो गैस पैटर्न देखो, F2 आपका 1 है, ये 1 3 7, डिफरेंस क्या है,
टू का, फोर का, और इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज टू माइनस वन, दिस इज टू स्क्वायर माइनस वन, दिस इज टू क्यूब माइनस वन, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे पैटर्न आ गया। ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, क्योंकि इसको हमको निकालना है F1,60,000, इसको ब्रेक करते हैं प्राइम की पावर से पहले। टू की पावर फोर इंटू फाइव की पावर फोर इंटू टू की पावर फोर, ये क्या है मेरा? टू की पावर एट इंटू फाइव की पावर फोर। अगर टू की पावर एट इंटू फाइव की पावर फोर है, टू की पावर एट को तो हम कर लेंगे, हमको पैटर्न मिल गया है। ठीक है। फाइव की पावर फोर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक बार फाइव का पैटर्न देखें क्या बन रहा है, F5 मेरा वन है। F5 स्क्वायर क्या आएगा? 25 क्या आएगा? F25 क्या आएगा गाइस? वही चीज आ जाएगी, फाइव इंटू फाइव, F5 इंटू F5 प्लस F5 प्लस F5। तो गाइस वही चीज आएगी, वन इंटू वन प्लस वन, अगेन वो थ्री आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई प्राइम नंबर x है, ठीक है, तो f ऑफ x की पावर n आपको टू की पावर n माइनस वन, ये आंसर आएगा। जैसे F2 में वन, F2 स्क्वायर में टू स्क्वायर माइनस वन, ऐसा। ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? इसको इस तरह ब्रेक करो बस, इसको इस तरह ब्रेक करो, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा F2 की पावर एट इंटू F5 की पावर फोर प्लस F2 की पावर एट प्लस F5 की पावर फोर। ये क्या आएगा? ये आएगा टू की पावर एट माइनस वन। ठीक है। इंटू, ये क्या आएगा? टू की पावर फोर माइनस वन। किसी प्राइम नंबर की पावर जो होती है टू की पावर फोर माइनस वन, ये आएगा 15 प्लस, ये अगेन आएगा आपका 255, ये भी 255 है ना, प्लस अगेन ये 15। तो कितना आया ये? 255 इंटू 15 प्लस 255 प्लस 15। इसको कैलकुलेट करना, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर 4095 आएगा, ऐड करने में मतलब। ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे पैटर्न यही बन रहा है, किसी भी कोई भी प्राइम नंबर हो, किसी प्राइम नंबर की पावर अगर n है, तो टू की पावर n माइनस वन इज द वैल्यू फॉर दैट फंक्शन। ठीक है। यहां से ये क्लियर हो गया। If A, B, and C are positive real numbers such that A is greater than 10 and B is more than equal to 10 and C is more than equal to B, ये हमको दिया गया, इजी क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, तो लॉग एट ए प्लस बी अपॉन लॉग सी का बेस टू। तो एट को हम लिख क्या लिख सकते हैं? एट को हम लिख सकते हैं टू क्यूब, क्यूब आगे आएगा थ्री, तो पावर में आ जाएगा वन बाई थ्री। तो कैसे ये ऐसे आ जाएगा? ठीक है। ये कैसे आ जाएगा? अब गाइस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी है, अगर आपको याद हो, अगर ऐसा कभी लिखा रहता है लॉग ए टू द बेस टू अपॉन लॉग ए टू द बेस बी, बी टू द बेस टू, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बेस चेंज प्रॉपर्टी, उल्टा कर दिया मतलब। ठीक है। जनरली आपको ये सिखाया गया होगा ना, इसको किसी बेस में कैसे लाना है, यहाँ पे इसको उल्टा करना है। तो क्या करेंगे? ये टू टू है, ये थ्री थ्री है, तो हम सी बेस पे दोनों को ले आएंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, बेस सी रहेगा प्लस, ये ऐसे रहेगा। ठीक है। अगर इसको अगर आप देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन। गैस सी वहां चला जाएगा, दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री का क्यूब कर लो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब गाइस हमको क्या करना है, हमको ए की बड़ी से बड़ी इंटीग्रल निकालनी है। ए बड़ा से बड़ा तब होगा जब बी एंड सी बड़े से बड़े होंगे। बी बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, इक्वल टू 10 है, 10 10 हो सकता है, मतलब 10 इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दोनों को 10 10 रख दो। ए स्क्वायर इक्वल टू 200 आ गया, अंडर रूट करोगे 14 पॉइंट समथिंग, तो ए की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 14 आंसर आ गया। तो कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन डुएबल था। ठीक है, वैसे तो टफ है, ठीक है मतलब, बट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, लेंथी जरूर है। और गाइस कैट में अगर आप 2 मिनट स्पेंड करके भी ये क्वेश्चन सही कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 10 12 क्वेश्चन सही करने में 99 आ जाएगा कैट में। A fruit seller has a stock of mangoes, bananas, and apples with at least one of the fruit of each type. ठीक है, at the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. मैंगोज 40% है, तो टोटल फ्रूट्स को हम 100x मान लेते हैं, जिसमें से मैंगोज हो गए 40x। ठीक है, मैंगोज 40x हो गए, एंड 96 बनानास। ठीक है, तो अब देखो मैंगोज 46 हुए हैं, अब हो गया यहाँ पे, अगर मैंगोज 46 है तो बाकी फ्रूट्स कितने हैं, बाकी कितने बचे, एप्पल्स प्लस बनानास मिला के 60x बचे। एप्पल्स को अगर आप ए मान लो, बनानास कितने आए, 60x माइनस 60x, सॉरी 60x माइनस ए। तो गैस ये बनानास है, यहां ले देता हूं, ये आपके एप्पल्स हैं ए। ठीक है, और आपका जो मैंगो है वो आपके 40x है। ठीक है, ये ऐसा आ गया, बनाना 60x माइनस ए, एप्पल्स ए, मैंगोज 40x। अब गैस देखो हो क्या रहा है, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। अगर मैंगोज हाफ सेल करे तो कितने बचे, 40x में से 20x सेल हुए, लेफ्ट कितने हुए, 20x। ठीक है, 96 बनाना सेल हुए, बनाना से अगर 96 सेल हुए तो कितने बचे, 60x माइनस ए माइनस 96। ठीक है, एंड 40% ऑफ द एप्पल्स सेल हुए हैं। अगर 40% एप्पल सेल हुए हैं तो कितने बचे हैं, 0.6 से। ठीक है, ये आपका, एट द एंड ऑफ द डे ही सेल्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स, ही एंड अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। तो इनका जो टोटल है ये किसके बराबर आएगा, 50% ऑफ द फ्रूट्स के। तो ये कैसे आ जाएगा, 96 प्लस 2/5 ए प्लस 20x इक्वल टू 100x, ये ऐसा आ गया। ठीक है, सॉरी 50x, 50% फ्रूट्स है ना, तो गैस क्या आ जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ आ गया, 96 प्लस 2/5 ए इक्वल टू 30x। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। ठीक है, हमको ये बताना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक काम करते हैं, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, तो कितना आ रहा है, 960। ठीक है, ये आपका 960 आ रहा है, 100 से ही 10 से मल्टीप्लाई करना है, 960 प्लस 2/5 इंटू 10, तो ये कितना आएगा, 4a। ठीक है, इक्वल टू 300x। तो अगर हमको 100x की बतानी है वैल्यू छोटी छोटी, 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये, 320 प्लस 4/3a इक्वल टू 100x। ए की क्या छोटी सी छोटी वैल्यू हो सकती है, अब जल्दीबाजी में लोग बोल देंगे A3 होगा, बट A3 नहीं हो सकता। अगर A3 होगा तो डेसिमल में आ जाएगा ना सेलिंग, 1.2 पे थोड़ी सेल करेगा। ए मेरा क्या होना चाहिए, ए मेरा होना चाहिए 5 का मल्टीपल। तो 5 का छोटा छोटा मल्टीपल ये इंटीजर बन जाए, कौन सा होगा, 15 होगा, 15 होगा ना, 3 5 जा 20, 15 रखो है 20 आएगा। तो 20 प्लस 320 कितना आया, 340, आंसर में भी 340।
बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। जल्दीबाजी में आप लोग क्या करोगे, आप ए को किस तरह ऐसा रखोगे जिससे ये इंटीजर आ जाए। ए को 3 रख दोगे बट यहाँ फंस जाओगे। अगर ए यहाँ 3 रखोगे तो 1.2 आ रहा है और ये 1.8 आ रहा है। पर इंटीग्रल होते हैं नेटवर्क तो हमको ऐसे कुछ लेके चलना पड़ेगा ये भी इंटीजर हो, मतलब 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो ए विल बी मिनिमम 15 जिससे ये इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो 340 इक्वल टू 100x। तो आंसर आ गया 340। ये सब क्वेश्चन गए खुद जरूर लगाना। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर 7-8 साल के पेपर खुद अपने हाथ से लगा के चले जाओगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। खाली फॉर द सेक ऑफ डूइंग मत करना। 11 क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 6 रूट 2 का अंडर रूट माइनस एक्स माइनस 6 रूट 2 का रूट 2 रूट 2 है, एक्स की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन टफ नहीं है, स्क्वायर करो दोनों तरफ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स प्लस 6 रूट 2 माइनस एक्स प्लस 6 रूट 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। दिस इंटू दिस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर 8। ठीक है, ये आ गया आपका ऐसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा ना गाइस, ये प्लस होगा तो एक्स प्लस 6 रूट 2 प्लस एक्स माइनस 6 रूट 2 होगा, तो ये कट जाएगा तो आपका 2x आएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, प्लस लगाएगा साइन, तो एक्स एक्स ऐड हो जाएंगे 2x, ये आपका माइनस हो जाएगा। 2x माइनस 2 टाइम्स, ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, 2 से काट दो और 8 को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा x-4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 72 का रूट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर फिर से कर दो। हमने क्या किया, पूरा 2 हटा दिया और जो 4 आया उसको वहां ले गए, इसको वहां ले गए। अब स्क्वायर फिर से करो, ये कट गया। ये कितना आ गया आपका, 8x इक्वल टू आ गया 88, x आ गया 11। 11 इज आंसर। आपको सिर्फ स्क्वायर करना है दोनों तरफ इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी मैं इजी मानूंगा। थोड़ा टफ लग रहा होगा स्टार्टिंग में बट ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। x इज द 11। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन ये बहुत इजी है। 1 2 7 2 एंड 1। जैसे आपने y को 2 2 देखा, आपका माइंड आना चाहिए कि यहाँ पे राइट एंगल के चांस बन सकते हैं, और राइट एंगल में इन रेडियस निकालना बहुत इजी है। 1 2 कितना होगा, अगर x 1 है और ये x एक तरफ आपका 7 है। ठीक है, 2 आपका ये है 1, तो यहाँ पे आपका 1 2 आ गया, ये आपका 7 2 आ गया। ठीक है, और 1 10, 1 10 क्या, 1 यही रहेगा, 10 ऊपर, तो ये आ गया 1 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखो गाइस साइड्स क्या है, इसकी साइड लेंथ 6 है, इसकी साइड लेंथ 8 है, इसकी साइड लेंथ 10 है। तो इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस बाई 2। 8 + 6 माइनस 10/2। 14 माइनस 10 4, 4/2 इज 2। इजी क्वेश्चन, बस इसमें आपको बनाना था। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है, इसकी निकालनी वैल्यू। तो गाइस देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -λ/3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1/3। अब इसको सॉल्व करो एक बार, ये क्या आएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, जिसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। और नीचे ये ऐसा आ गया, λ²/9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2/3 अपॉन 1/9 इक्वल टू 15। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 15, λ² इक्वल टू 9 आ गया।
लैम्डा आ गया 3n-3। ठीक है, ये आपका 3n-3 हो गया। अब गाइस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब एक तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या आया एक तरह से देखो तो, अगर आप लैम्डा को 3 लेके चलो तो ये आपका आया -1, और ये क्या आया, ये तो -1/3 पहले से ही है। ठीक है, आपका इसको खोलते हैं जरा एक बार। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इन इस पूरे का स्क्वायर है। यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -1 इंटू, ये क्या, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो एक तरह से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -3 अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1 -3 अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा +1 पूरे का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 4। तो गैस पूरा कैलकुलेशन वाला केस है, ये नहीं बोलूंगा कि नया क्वेश्चन है, कभी ना कभी देखा नहीं है, ये सबने देखा ही है। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी है तो ये क्वेश्चन भी डुएबल माना जाएगा। 3 सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल रेडियस बट नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, टच करते हैं क्रॉस नहीं करते। 3 सर्कल का सबने पता है कि ऐसा कुछ रहेगा, अगर 3 सर्कल आपस में तीनों एक टच कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, 2 other circles x and y are drawn such that both touch each of the 3 previous 3 circles। अब दो सर्कल हैं x एंड y। ठीक है, वो दोनों सर्कल इन तीनों सर्कल को टच करते हैं। एक सर्कल दिख रहा है आपको कि ऐसे हो सकता है, या y मानोगे कि y जो है ना, रेडियस ऑफ x इज मोर देन y। जो x है गैस वो आपको देखना पड़ेगा ऐसा होगा, इन तीनों सर्कल के टच करता हुआ एक सरकम सर्कल ऐसा। सो बाहर वाला सर्कल आपका x है, अंदर वाला y है। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एक्स एंड वाई। कह देखो उसमें करना क्या है, ये 3 सर्कल जो हैं इनके सेंटर्स ऐसे हैं, रेडियस वगैरह है, तो ये भी आपका आर होगा, यहां से यहां तक भी आर होगा, ये सेंटर जो होगा सिमेट्री होगी। ठीक है, ऐसा मानो। अब गाइस देखो, ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक तरह से ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, छोटे सर्कल की रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से लेकर यहां तक का रेडियस क्या आएगा, अगर साइड 2r है तो आप क्या करते हो, a/√3 होता है, a/√3 होता है ना गाइस, सरकम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो क्या आ जाएगा, 2r/√3 आ गया। इसमें से अगर आप r माइनस कर दो ये सर्कल, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस आ गया। तो गैस हमको क्या मिल गया, हमको y मिल गया। y क्या मिल गया, 2r - √3r/√3, ये हमको y मिला है। ठीक है, या तो अभी ऐसे ही मान लो y है। अब गाइस आपको अगर बाहर वाला रेडियस चाहिए, जो कि कौन सा है, ये पूरा, इस पूरे की लेंथ, ये पूरा कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, r+r 2r, और अंदर जो निकाला अभी, इसमें 2r ऐड कर तो x आ जाएगा, 2r ऐड करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2r/√3 + r, ये x आ गया। अब गाइस x इज डिवाइड बाई y। ठीक है, तो क्या आएगा, आर आर कट जाएंगे पहली बात तो, ये सीधे आएगा आपका 2 + √3/2 - √3, ये ऐसे है, रेशनलाइज कर दीजिए। तो क्या आ रहा है, 4 + 3 प्लस, यह आ जाएगा आपका 4√3 अपॉन 4 - 3 1, 7 + 4√3, 7 + 4√3, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी माना जाएगा। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इनइक्वालिटी डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में आ गया, बड़ी बात है। वहां भेजो उसको, कभी भी इनइक्वालिटी को ऐसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। हमेशा आपको उधर भेजना है पहले।
कुछ क्वेश्चन तो वाकई देख के लग रहा है कि कैट में कैसे आ गए, ऐसे बताओ। सॉरी, रूट नहीं है, खाली है। उधर भेजो उसको। ऊपर आएगा 2x-3 -x-5। नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो उनको। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर -3x, एक तरह से +7x हो गया। ये आपका आ जाएगा x-8 ये आपका आ गया। ठीक है। अब गाइस देखो क्या करना है हम लोग। इक्वालिटी निकालो। x एक आपका पॉइंट आ गया 8। इसको ब्रेक करो, कैसे आएगा। -30 कैसे ब्रेक होगा, 10 × -3। 10 × -3 मतलब क्या, -10 और +3, है ना। 2 से ऐड करो, -5 और 3 बाई 2। डायरेक्टली रूट निकाला। प्लॉट करो ये नंबर लाइन में, प्लस माइनस प्लस माइनस। -5 से छोटा, इनके बीच में, ये आंसर आएगा। और x बिलोंग्स टू दिस 3/2 से 8 के बीच में, ये आपका आंसर आ गया। तो प्रॉपर नॉर्मल एंड इक्वालिटी वाला क्वेश्चन। अच्छा, इन 11 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन डुएबल थे, जिसने कैट की प्रिपरेशन करी वो कर लेगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। 7 क्वेश्चन 11 में से कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन और, अगर 8-9 क्वेश्चन भी करते तो भी कैट में अच्छा रहता। आई नो गाइस, वहां पे करने का अलग चीज होती है, प्रेशर होता है, बट अगेन अगर मैं बात करूँ नॉलेज की, तो ये क्वेश्चन डुएबल टाइप के हैं। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई गेस वीडियो आपको सही लगा होगा। तो गाइस प्रिपरेशन शुरू कर दो अगर वाकई सीरियस हो कैट के लिए तो। बाकी गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 6 मई से। वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक डेडिकेटेड बैच है, और कैट का बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो। सबसे अच्छी बात हम लोग की कैट की कोचिंग की है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट कोचिंग्स। मोदी प्रेप का VRC एंड क्वांट्स LRD है मॉनसून का, जिससे आपको सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। +50 बैच साइज 50 स्टूडेंट्स का, जो कि काफी अच्छी चीज है, इससे आपको डाउट क्लियरिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है। ये हम लोग रिजल्ट से guys, कोई भी रिजल्ट उठा लो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसका रीजन ये है कि हम लोग सारी वैरायटी सब कुछ क्लास में कराते हैं। ये चेकआउट कर सकते हो। तो गैस अब टाइम आ चुका है, मे स्टार्ट होने वाला है, तो लग जाओ, सीरियस हो जाओ। ठीक है। बाकी ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर देना, मॉक्सम.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।